दक्षिण भारतीय राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? ये थे विद्याशक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक थे विद्याशक्ति। विद्याशक्ति इस साम्राज्य की स्थापना 255 में की थी। वाकाटक ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे। ये सभी भी ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मणों को खूब भूमि अनुदान दिए। इस वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक पवरसेन प्रथम थे। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? ये कहा था शिलाभोग। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना पल्लवों के ध्वंसों अवशेष हुई थी। इस वंश के संस्थापक विद्यालय थे। चोल काल में भूमि का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार था। वेलन वगाई जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। शिलाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि होती थी। ब्राह्मण देय यानी कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। देवदान यानी कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। और पीलन चंदम थी जन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी था? ये था मदुरई। पांड्य जो राजा थे उनकी राजधानी थी मदुरई। पांड्य वंश दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल साम्राज्य था। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है। नेडियान इस वंश का प्रथम राजा था। कावेरी डेल्टा में मुत्तियार की सत्ता थी। वे एक पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। कांचीपुरम जो मुत्तियार कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ के रूप में कार्य किया और इनकी सत्ता कावेरी डेल्टा में थी। चोल काल के दौरान मुवेद, वेलन एवं अरयार की उपाधियां दी गई। ये दी गई थी धनी भूस्वामियों को। जो धनी भूस्वामी थे उनको यह उपाधियां मिली थी और वे लाल जाति के जो धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस चालुक्य वंश की प्रशस्ति की रचना की थी? इन्होंने की थी पुलकेशिन सेकंड। जो कि रवि कीर्ति थी पुलकेशिन सेकंड के दरबारी थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने 610 से 642 तक शासन किया। पुलकेशिन सेकंड ने सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धि शक्तिशाली साम्राज्य हर्ष पर अब उनकी विजय जो कि पुरुषनी रावी नदी के किनारे उनके साथ युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन है। जिन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व? 1700 वर्ष पूर्व की गई थी। सातवाहन वंश के जो शासक थे की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक राज्य किया। सातवाहन वंश में कुल 27 शासक हुए हैं। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 2100 ईसा पूर्व हुई थी। दक्षिण क्षेत्र में इस साम्राज्य की स्थापना इसलिए इसे दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। कदमाई राजवंश के तहत भूराजस्व का एक रूप है चोल। कदमाई चोल राजवंश के तहत भूराजस्व एक कर है। इस अवधि के दौरान चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी विजयालय ने की थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुभ सूदनी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार कुंजरमलन राजराज परुथचन था जो वेट्टी शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर क्या कहलाता था? ये जो कि वेट्टी शासकों के द्वारा जबरन जो श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था वो चोल शासकों के द्वारा
जो है जबरन कर है इकट्ठा किया जाता था। यह आम लोगों से वसूला जाता था। आम लोग बिना किसी मजदूरी के राजा को उसके अधीनस्थ जमींदारों के लिए काम करने के लिए विवश करते थे। 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम की साम्राज्य की राजधानी रहा। ये रहा पल्लव की राजधानी थी। पल्लव जो साम्राज्य की राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। कांचीपुरम जो 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है इसे। कांचीपुरम का उल्लेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व पतंजलि के द्वारा लिखी गई महाभाष्य में किया गया है। पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरई और चोल जो राजवंश थे उसकी राजधानी तंजौर थी और चेर की थी शेखरपुरम। नटराज की जो कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? ये चोल साम्राज्य की शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। जो नटराज की कांस्य की मूर्ति है चोल वंश से संबंधित है। नटराज का मतलब होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। चोलों के समय में निर्मित धातु की मूर्तियों को नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियों को विश्व के श्रेष्ठतम शिल्प के रूप में जाना जाता है। नटराज शिव के अनेक रूपों में से एक है जिसमें से वह सबसे उत्तम नृत्यक है। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने तंजौर पर कब्जा किया उसके बाद आदित्य राजा बना। ये था विजयालय, इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश की राजधानी थी। विजयालय ने 4वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसने तंजौर पर अपनी अधिकार स्थापित किया और नई राजधानी बनाई। तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम उसके पिता की मृत्यु के बाद राजा बना। 875 ईसा पूर्व में यह राजा बना था। और जो पल्लवों पर विजय एवं स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। कर्नाटक के राष्ट्रकूट जो वंश से पहले सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? ये थे दंती दुर्ग। जो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। 1752 में इन्होंने चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। उन्होंने अपनी राजधानी मान्यकेट को बनाया था। करक द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे। दक्षिण में चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? ये था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन में। और जो विजयालय थे उन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और उन्होंने निसंबुदिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल वंश के प्रमुख शासक विजयालय, आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम और राजाराज प्रथम इत्यादि ये थे चोल साम्राज्य के शासक हुए हैं।